नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 5 और 6 दिसंबर का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो विच स्टेट पुलिस लॉन्चेस कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की। हु गेट असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? आपको पता होगा देश में भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है भारत रत्न। उसी के उपलक्ष्य में असम ने भी अपने यहाँ पर हाईएस्ट अवार्ड, असम का हाईएस्ट अवार्ड घोषित किया और इस साल का जो पहला अवार्ड है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। भारत के तर्ज पर ही जैसे पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है, उसी तरीके से असम ने भी ये चारों अवार्ड स्टार्ट किए हैं। असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री। तो ये सारे अवार्ड्स दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ बात की गई है असम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की। तो ये अवार्ड इस साल का दिया गया है किनको, आप यहाँ देख सकते हैं, रतन टाटा। रतन टाटा को ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने, आपको पता होगा, स्टोरीज तो आप सुन ही चुके होंगे इनके बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं, कैंसर का जो इलाज होता है ना, वो ये अपने खर्चे पर करवाते हैं। बहुत ज़्यादा भारत में कैंसर को कम करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान के लिए असम ने असम दिवस पर रतन टाटा को असम वैभव अवार्ड दिया है। मतलब असम का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा किसको मिला है? रतन टाटा को मिला है। बात करें असम की, तो असम को स्टेट का दर्जा मिल गया था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी है दिसपुर। डिस्ट्रिक्ट है 34। गवर्नर है जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिश्वा शर्मा। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 126 सीट्स हैं, राज्यसभा की 7 सीट और लोकसभा की 14 सीट्स हैं। इनका हाई कोर्ट गुवाहाटी में लोकेटेड है। वैसे इनकी जो कैपिटल दिसपुर में है, लेकिन हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी उरंग नेशनल पार्क। हाल ही में राजीव गांधी इस नेशनल पार्क से हटा लिया गया है, सिर्फ इसका नाम उरंग नेशनल पार्क रख दिया गया है। रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क हाल ही में जुड़े हुए नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर मैप पर देखें तो असम की 2 देशों के साथ बाउंड्री लगती है, एक बांग्लादेश और एक भूटान। इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ लगती है। ये 7 राज्य हैं जिनके साथ असम की बाउंड्री लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? तो आप इनको पहचानते होंगे, बहुत सारी टीवी डिबेट्स में आप इनको देख सकते हैं। बीजेपी के लीडर है ये, और इनका नाम है संबित पात्रा। तो मेन लीडर है जो कि बहस वगैरह करते रहते हैं टीवी में। तो इनको बना दिया गया है इंडिया का टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन। मैं आपको बता दूं, टूरिज्म में कोरोना वायरस का सबसे खराब इफेक्ट पड़ा है। उसको नरिश करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको अलग अलग कंपनियों से कोलैब करने के लिए, जिससे कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो डेवलप हो सके, इसके लिए संबित पात्रा काम करेंगे, इनका कहना है। और ITDC मतलब इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ये चेयरमैन अगले बन चुके हैं। अगर बात की जाए जो इस समय जो हमारे टूरिज्म है वो किस मिनिस्टर के अंतर्गत है, तो जी किशन रेड्डी इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और ये जो 2 मिनिस्टर हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, किसके? टूरिज्म सेक्टर के। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के? तो आंसर हो जाएगा जी कमला वर्धना राव।
ठीक है, याद रखिएगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इनके मिनिस्टर्स याद रखने हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बात की जाए ITDC मतलब इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को फाउंड किया गया था 1966 से, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। जो अपॉइंटमेंट रिसेंटली में हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला पढ़ लिया संबित पात्रा वाला। अगला है स्मृति मंदाना, जो कि गुवी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। मैं आपको बता दूं गुवी है क्या, तो IT सेक्टर में मतलब टेक्नोलॉजी की फील्ड में युवाओं को आकर्षित करने के लिए IIT द्वारा चलाया गया ये एक इनिशिएटिव है, और उसको ब्रांड एम्बेसडिंग करने वाली है स्मृति मंदाना। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो, जो कि हेड बन गए हैं अगले नेशनल डिफेंस कॉलेज के, और नेशनल डिफेंस कॉलेज है कहां पर, नई दिल्ली में। इंडिया से बिलोंग करते हैं पारस अग्रवाल, जो कि ट्विटर के नए CEO बन गए हैं। विवेक जौहरी, जो कि नए चेयरमैन बन गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। रजनीश कुमार नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं हीरो मोटो कॉर्प के। हर्षवंती बिस्ट, जो कि पहली वुमेन बन गई है जो कि प्रेसिडेंट बनी है इंडिया माउंटेनियर फाउंडेशन की। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। इंडिया एज अ कैंडिडेट के रूप में सिलेक्ट हो चुका है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंटरपोल। ठीक है। जियोफ एलाडिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ICC के नए CEO बन गए हैं, परमानेंट CEO। MC मैरी कॉम, जो कि ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। अगर आप जनवरी से जून तक का करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप इस ईबुक को जरूर परचेज कर सकते हैं। अभी हाल ही में NTPC की डेट अनाउंस हुई है। आपको मालूम होगा कि फरवरी में आपका NTPC का एग्जाम होने वाला है CBT 2, और रेलवे ग्रुप डी भी कभी भी अनाउंस हो सकता है, मतलब मॉडिफिकेशन लिंक दे दिया गया है, अब कभी भी उसकी डेट बताई जा सकती है। तो आपको 3-4 महीने लग के तैयारी करनी है, और मैं इस चैनल पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। लेकिन 6 महीने का अगर आप पिछला करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो 29 रुपये देकर आप इसको परचेज ज़रूर कर लीजिएगा। और बाकी सारी वीडियोस, बाकी जो मंथ की वीडियोस हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन गोल्ड मेडल अवार्ड एट 14th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि 40वें नंबर का है, ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया, सबसे पहला क्वेश्चन यही। तो ऑर्गेनाइज वैसे हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी कहाँ, तो प्रगति मैदान में। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट गोल्ड मेडल अवार्ड 40वें एडिशन में जीता है। तो आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार ने अपने जो भी ट्रेड फेयर था वहां पर अपनी संस्कृति को दिखाते हुए मधुबनी की पेंटिंग्स है और भी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, जो कि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, मतलब रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी, जिसके लिए इनको गोल्ड मेडल दिए गए। 6 फील्ड में गोल्ड मेडल प्रोवाइड कराए गए थे। बात की जाए कि बिहार पार्टनर स्टेट बना है 40 IIFT का, मतलब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, और फोकस स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश और झारखंड। पूछा जा सकता है आपसे। आपको बता दूं, ये जो ट्रेड फेयर है इसमें आत्मनिर्भर भारत को जो एक थीम रखी गई उसको प्रमोट किया गया, और आइडिया था वोकल फॉर लोकल। वोकल मतलब जो भी लोकल चीज़ें हैं उनको प्रमोट किया जाए लोकलों के द्वारा। ठीक है, जो भी लोकल की चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। किसके द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। मैं आपको बता दूं ये राज्यसभा में लीडर भी चुने गए हैं। जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरफ से लीडर बने हुए पीयूष गोयल, आपको याद रखना है। आगे बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रगति मैदान में IIFT इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक है, बिहार की बात करें तो राजधानी है पटना, गवर्नर है फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। पहला तो पढ़ लिया, अब दूसरा रिवाइज करते हैं जितने भी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। जैसे V प्रवीण राव, जिनको 2017-19 के लिए 7वें नंबर का MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में।
लियोनेल मेसी जो कि 7 टाइम बालोन डी और अवार्ड को जीत चुके हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट जिसने एनडीटीवी और वीक टीम को अवार्ड से, जो कि प्रेस का अवार्ड होता है, वो दिया है। 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में ऑर्गेनाइज कराया गया और मैंने अवार्ड्स आपको पिछली वीडियोस में कराए थे। एसके सोहन रॉय जी जो कि पहले इंडियन बने हैं जिनको नाइटहुड ऑफ पराटे गुल्फ अवार्ड मिला है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को यूनेस्को अबू पीस मीडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रथम एनजीओ जो कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 जीती है। अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली साइक्लोन टू हिट ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो आपको नाम बताना है उसका। आंसर हो जाएगा साइक्लोन जावेद। साइक्लोन जावेद अभी रिसेंटली ओडिशा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल को हिट किया है और ये बे ऑफ बंगाल से निकला था। ये तो आप थोड़ा सोच कर भी बता सकते हैं। और इससे पहले गुलाब आया था और उससे पहले ताकते आया था और उससे पहले यास नाम का तूफान आया था। ये सीक्वेंस से ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बात करें, बे ऑफ बंगाल से उठा था साइक्लोन जावेद जो कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स को इफेक्ट करता हुआ गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा साइक्लोन जो जावेद है वो किसने नाम रखा, तो मैं आपको बता दूं सऊदी अरेबिया ने इस नाम को रखा था। सीक्वेंस कैसे पता चला और सीक्वेंस किसने बताया, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा सारे देशों ने अपने अपने सजेशंस दे रखे हैं और उनका सीक्वेंस उनके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। और सऊदी अरब का पहले से डिसाइड था कि जो अब अगला तूफान आएगा वो सऊदी अरब के नाम से रखा जाएगा। उन्होंने दिया था साइक्लोन जावेद, याद रखिएगा। WMO की बात की जाए तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसको फाउंड किया गया था 1950 में। प्रेसिडेंट है इसके डेविड ग्राइम्स। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2021 विच कंपनी रैंक फर्स्ट। तो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2021 की जारी की गई, उसमें किस कंपनी ने टॉप किया है, तो आंसर हो जाएगा इफ्को। भारत में जो फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल करने वाली, फर्टिलाइजर्स को कंट्रोल करने वाली जो कंपनी है उसने इसको टॉप किया है। IFFCO मतलब इफ्को, इसने टॉप किया है। अब इसके बारे में थोड़ी विशेषता यहाँ पर जानेंगे। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेटिव लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म है। 300 कॉरपोरेटिव्स को यहाँ पर चुना गया जिसमें इफ्को ने टॉप किया है। ठीक है, किस चीज़ में टॉप किया है, तो इसकी रैंकिंग है GDP के अकॉर्डिंग। GDP के अकॉर्डिंग ये काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस करके उभरा है। बात की जाए इफ्को की, तो इफ्को को फाउंड किया गया था 1967 में। इफ्को का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। MD और CEO है डॉक्टर US अवस्थी। आगे बात करें तो यहां पर अब रिवाइज कर लेते हैं। पहला पढ़ लिया, दूसरा है नीति आयोग जो कि पॉवर्टी रिपोर्ट निकालता है। बिहार सबसे पुअरेस्ट है, सबसे रिचेस्ट है केरल। शिमला जो कि नीति आयोग की इनॉग्रल SDG अर्बन इंडेक्स में टॉप कर गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है। आंध्र प्रदेश IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में टॉप कर गया है। 2021 की ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग में भारत की रैंक रही है 82। IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ में से भारत की 3 सिटीज़ इंक्लूड हुई हैं। दिल्ली ने टॉप किया है, मतलब दिल्ली की जो पॉल्यूशन स्थिति है सबसे खराब है। उसके बाद चौथी रैंक आई है कोलकाता की, उसके बाद छठी रैंक आई है मुंबई की। ये पहले पढ़ाया था, रिवाइज रखिएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक रही 10। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक रही 18। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ UP। तो आंसर हो जाएगा रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और साथ साथ अनुराग ठाकुर
जो कि कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार की कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर गोरखपुर में अर्थ स्टेशन, दूरदर्शन का एक केंद्र इनॉग्रेट किया है। याद रखिएगा, गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ है उनका गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर गोरखपुर में कौन इस समय सांसद के रूप में चुने हुए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है। अगर आपको याद है तो जल्दी से टाइप कर दीजिए वीडियो पॉज करके। बात करें यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, 2 मिनिस्ट्री साथ में संभाल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर में लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, हु रिप्लेस ओकामोतो एज IMF डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिशियली। मतलब ओकामोतो पहले क्या थे, IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, अब इनको किसने रिप्लेस कर दिया है? तो जाना पहचाना चेहरा लग रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत बार मैंने इनका नाम पढ़ाया है आपको। इनका नाम है गीता गोपीनाथन। ये चीफ इकोनॉमिस्ट की पद पर थी IMF में। उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी कि भाई मैं अगले साल, मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, मैं इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन अब इनको सेकंड पोजीशन IMF में बना दी गई है, जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट है। IMF में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट में गीता गोपीनाथन चुनी गई हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर बात करें IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट थी गीता गोपीनाथन, जिनका कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है। अब जॉफ्रे ओकामोटो की जगह लेने वाली हैं और ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगी जैसे ये हटेंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट हो चुका है। यहाँ पर बात की जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फॉर्मेशन की, तो 1945 में इसको फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है और मेंबर इसके 190 हैं। पूछे जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस, NTPC, रेलवे, सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IMF की बात करें तो इस समय इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस ऑनर्ड विद प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो अवार्ड होता है ये किस पुलिस को दिया जाता है, तो जो भी अपनी जनता से कॉर्पोरेटिव तरीके से काम करता, कॉर्पोरेटिव मतलब पैसा वैसा कुछ नहीं, मतलब कॉर्पोरेशन से काम करता है। अगर उनकी रजामंदी है तो थोड़ा चलने दिया काम, या फिर मतलब अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखता है उस एरिया में, तो वहाँ पर उन पुलिसों को ये अवार्ड मिल जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने बेहतरीन काम किया है इस फील्ड में, तो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से इस साल इनको सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं, जो इनके DG हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय गुंडू, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। और सेरेमनी में राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, जो कि गवर्नर हैं, वो भी अवेलेबल थे। चीफ मिनिस्टर भी जो जयराम ठाकुर जी हैं वो भी अवेलेबल थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। पहला पढ़ लिया, दूसरा है संजय दत्त, जिनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 50 ईयर का जो सेलिब्रेशन है अरुणाचल प्रदेश में, उसके लिए बनाया गया है। केरला ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। वाराणसी, जो कि पहला इंडियन सिटी बन गया है रोपवे सर्विस को पब्लिक के लिए स्टार्ट करने वाला। नागालैंड पुलिस, जो कि कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च कर चुका है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को मेघालय में सेलिब्रेट किया गया। मध्य प्रदेश पहला साइबर तहसील इंडिया में बनाने वाला स्टेट बन गया। इंदौर रेलवे स्टेशन, जो कि पाताल पानी नाम था, उसका ट्राइबल आइकॉन तांत्या भील के नाम पर कर दिया गया। ओडिशा बोयता बंदाना फेस्टिवल को कार्तिका पूर्णिमा के समय पर मनाता है। आंध्र प्रदेश, जो कि बेस्ट मैराइन स्टेट का अवार्ड ले चुका है इस साल का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु क्रॉन्ड एज वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलीट। तो भारत से बिलोंग करती है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फेमस भी बहुत ज़्यादा है। अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि लॉन्ग जंपर हैं, इनको
दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंजू जी की बात कर ली जाए, अंजू बॉबी जॉर्ज की, तो ये एथलीट है, मैंने आपको बता दिया जंप वगैरह करती हैं। तो इनको 2003 में मिला है खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न आपको पता होगा, खेल की फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। 1991 से शुरू किया गया था, विश्वनाथन आनंद को पहला अवार्ड दिया गया था, याद रखिएगा। बात करें पद्मश्री, 2004 में इनको मिला। अर्जुन अवार्ड 2002 में मिला। सीक्वेंस याद रखिएगा एग्जाम में, अब ये नाम इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्या? अंजू बॉबी जॉर्ज का। और 2021 में बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है बेस्ट एथलीट के रूप में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, और ये है आपके लिए आज का क्विज। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग विच सिटी हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव? तो आपको आंसर डिटेल में कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।